जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं शिव जी के डमरू की, नाग की और त्रिशूल की। अद्भुत रहस्य है। क्या रहस्य है सुनिए। सब कहते रहते हैं भगवान भगवान भगवान। कौन है भगवान? पर क्या है भगवान? भगवान की परिभाषा क्या होती है? सुनिए। अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, इन सब देवों के देव कौन हैं? ये तो देवता हैं, देव हैं। तो इन देवों के देव भी कौन हैं? वो है महादेव। नासा ने ये पाया है कि ब्रह्मांड में जो आवाज है वह ओम है। शिव जी के हाथों का डमरू क्या दर्शाता है और हमको क्या समझाने की कोशिश करता है? शिव जी जब तांडव करते हैं और उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तब क्या होता है? प्रलय आ जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। शेष नाग कौन हैं? उनके गले में जो लिपटे हुए रहते हैं, शेष नाग कौन हैं? जिन पर विष्णु, तीनों भगवान में से एक, जिन पर विराजमान हैं, वह है शेषनाग। हेलो, मैं हूँ रेणु रस्तोगी और यदि ये बातें हमारी प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बचपन से ही हमने सुना है भगवान भगवान भगवान। क्या है भगवान? कौन है भगवान? क्या परिभाषा है भगवान की? तो सुनिए, एक शब्द आता है क्या? भगवान। कैसे बना भगवान? ये नाम भगवान कैसे पड़ा? क्या अर्थ है इसका? आज वो बताते हैं हम आपको। भगवान मतलब भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और वापी आ का मात्रा जो होती है, आ से अग्नि और ना से नीर यानी जल। ये है भगवान। पांचों तत्वों से जो मिलकर बना है वो है भगवान। जो इन पांचों तत्वों को साध के रखता है वो है भगवान। जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने काबू में रखती है वो है भगवान। और फर्क है भगवान में और देवताओं में। देवता हैं अग्निदेव, जलदेव, वायुदेव। और भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये हैं भगवान। और उसमें भी इन सारे देव जो हैं, अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, इन सब देवों के देव कौन हैं? इन सब देवों के देव हैं महादेव। भोलेनाथ महादेव हैं। आज हम शिव जी से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। शिव जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, उनसे जुड़ी हुई। जो चीज को वो धारण करते हैं, पहनते हैं, क्यों करते हैं आखिर उनको धारण वे? उनके डमरू का औचित्य क्या है? वो वासुकी जो उनके गले में रहता है हमेशा, क्यों है? और कौन है शिव? नहीं जानते ना? तो सुनिए, छोटी सी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। इन सारी चीजों पर हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के डमरू की। जो डमरू बोलता है, जो हाथ में डमरू होता है, डमरू का शेप पता है कैसा है? डमरू का शेप होता है पहले ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। खड़ा करके रखो डमरू तो डमरू का शेप कैसा होता है? ये शेप होती है ऐसे, फिर चौड़ाई, फिर ऐसे। ये शेप होती है डमरू की। क्यों है ये शेप डमरू की? और क्या औचित्य है इस डमरू का? क्या समझाने की कोशिश है भगवान शिव की? शिव के हाथ में डमरू लेकर क्या समझा रहे हैं भगवान? किस माध्यम से हमें समझा रहे हैं?
इसका मतलब है जो शुरू होता है उसका अंत भी है। डमरू का जो शुरू तो हुआ, फिर बीच में कम हो गया और फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हो जाता है। जो शुरू होता है उसका अंत है। ये जैसे हमारी धड़कन चलती रहती है, नीचे ऊपर लय तरीके से, लयबद्ध तरीके से धड़कन चलती है ना, नीचे ऊपर, वह है लय। और वह लय है डमरू की आवाज जिसमें जीवन है। वह प्रतीक है उस डमरू का। तो हर वो चीज जो खत्म होती है और शुरू हो जाती है, वह दर्शाता है शिव जी के हाथ का डमरू। एक बार इधर से बजता है और एक बार इधर से बजता है, एक बार ऐसे बजता है, फिर एक बार ऐसे बजता है ना, ऐसे करके बजाते हैं, दोनों तरफ से बजता है। क्योंकि सृष्टि फिर शुरू होती है और फिर खत्म होती है, फिर शुरू होती है, फिर खत्म होती है। डमरू ऊर्जा और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। अब है शिव जी का सर्प वासुकी। पुराणों में जो सर्प है दिखाया जाता है, शिव जी के गले में शिव जी ने धारण कर रखा है, वह सर्प है सर्पों के राजा वासुकी। वासुकी कौन है और क्या कर रहे हैं शिव जी के गले में? वासुकी जो हैं वह सर्पों के राजा हैं और शेषनाग के भाई हैं। शेषनाग कौन है? शेषनाग जिन पर विष्णु, तीनों भगवानों में से एक विष्णु भगवान विराजमान हैं। ये तीन कौन कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का क्या कार्य है? ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना। और विष्णु का कार्य क्या है? पालन करना, पालनकर्ता। और महेश यानी शिव का काम है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, खत्म करना। ये हैं तीनों भगवान। शिव जी जब तांडव करते हैं और उनका जब तीसरा नेत्र खुलता है, तब प्रलय आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। चंद चीजें, चंद जीवन शेष बच जाता है आगे चलाने के लिए। डमरू भी बचता है ना, आप देख रहे थे, चौड़ा फिर कम फिर चौड़ा, इसलिए चंद जीवन, चंद चीजें बचती हैं सृष्टि को चलाने के लिए। उसमें जो सर्प शेष बच जाता है, जिस पर विराजमान है भगवान विष्णु। शेषनाग और वासुकी जो शिव जी के गले में है, ये दोनों भाई हैं। गरुड़ कौन है? गरुड़ है जिन पर विष्णु जी विराजमान होते हैं। विष्णु जी का वाहन है गरुड़, वो सारे सर्पों का कजन ब्रदर है। ये जो घातक सर्पों को धारण करना शिव जी के साथ दिखाया गया है, वह यह दर्शाता है कि वह समय और मृत्यु से स्वतंत्र हैं। सांप को भी गले में कर रखा है, तो वह समय और मृत्यु दोनों से स्वतंत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब सर्पों की जाति पर खतरा मंडरा रहा था, तो शिव जी ने उन्हें आश्रय दे दिया। तब से वासुकी उनके गले में ही रहने लगा। आभूषण की तरह वह सर्प को, वासुकी को, नाग को पहनने लगे। शिव जी के गले का सांप कुंडलनी का भी सूचक है, जो हमारे भीतर होता है, सुप्त अवस्था में होता है। ये सारी जो बातें बताई वासुकी से रिलेटेड हैं, ये सब हमारे अंदर हैं, क्योंकि शिव भी हमारे अंदर हैं। भगवान शिव का जो त्रिशूल है, वह अपने आप में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दर्शाता है, तीनों को दर्शाता है। क्या मतलब है इसका? ये त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं। पहला है ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मांड बनाने वाले ब्रह्मा के मुंह से जो पहला शब्द निकला वह था ओम। नासा ने ये पाया कि ब्रह्मांड की जो आवाज है, साउंड ऑफ गैलेक्सी, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, जो असल में ओम है। तो माना जाता है ब्रह्मा
उत्पन्न हुए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए विष्णु जी के द्वारा। फिर आते हैं विष्णु पालक हैं, सृजन करता है, पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं। विष्णु जी भी शिव जी के त्रिशूल में एक कांटे का प्रतीक है। तो एक त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं ना, ऐसे करके। तो एक है ब्रह्मा, दूसरे हैं विष्णु, और विष्णु जी के होने की वजह से ही ये पूरी पृथ्वी चल रही है। ये पृथ्वी तब तक चलती रहेगी जब तक त्रिशूल का तीसरा कांटा अपना काम ना करे। जब तक तीनों कांटे अपने काम कर रहे हैं तब तक पृथ्वी चलती रहेगी। और तीसरा कांटा क्या है? शिव, यानी डिस्ट्रॉयर। जिस दिन वह डिस्ट्रॉयर नटराज रूप में प्रलय आ जाएगी, नटराज रूप में आ गए, तीसरा नेत्र खोल दिया, उस दिन प्रलय आ जाएगी। जब उनका नेत्र खुलेगा तब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। पृथ्वी और सृष्टि के बनने से लेकर पृथ्वी और सृष्टि के चलने तक और उसके खत्म होने तक, वापिस डमरू के शेप में खत्म होने तक और फिर बनने तक, सब कुछ एक शब्द है। क्या है वो? वो है शिव। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा ज़रूर प्रेस कीजिएगा।